मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमारा जो है अवकलन चल रहा है। उसके अंदर हम अभी तक कितने 3 नियम पढ़ चुके हैं। चौथा जो हमारा रूल है या जो लाज है, नियम है, वो क्या कहता है? चौथा ये कहता है कि दो फलनों के गुणनफल, कोई भी दो फलन है जिनका गुणनफल जैसे f(x) और g(x) हो गया। दो आपके क्या है फलन है, 1 और 2। इनके गुणनफल का अवकलज जो होता है उसको कैसे लिखेंगे? प्रथम फलन लिखेंगे, फिर दूसरे का अवकलज लिखेंगे, प्लस द्वितीय फलन लिखेंगे और प्रथम फलन का अवकलज के बराबर होता है। यानी कि अगर आपको दो फलन दिए हुए हों और इनका हमें क्या लिखना है, अवकलज लिखना है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? तो ये जैसे y f(x) और g(x) हमारा दिया हुआ है बेटा, तो इसमें dy/dx क्या होगा? ये देखिए, इसको प्रथम फलन ये लिख दिया और इसका अवकलज लिखा। अवकलज क्या होता है? dy/dx होता है और gx मैंने लिख दिया, प्लस दूसरा फलन क्या है? gx, ये gx लिखा और इसका अवकलज क्या हो गया? df(x)/dx के बराबर होता है। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा हो गया? चौथा नियम हो गया। इस पर आधारित हम क्या करेंगे? एक न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, न्यूमेरिकल जैसे आपको ये दिया हुआ है, यदि क्या दिया हुआ है? यदि y (ex) log x है तो dy/dx का मान ज्ञात कीजिए। तो दो फलक है आपके, फलन है 1 और 1 ही आपका दो फलन है। तो y मैंने एज इट इज लिखा। तो इसका हमारा नियम क्या कहता है कि पहला फलन लिखना है और दूसरे का अवकलज लिखना है। तो ये मैंने ex की जगह ex लिख दिया और इसका फलन लिख दिया dy/dx एज इट इज, ये log x लिख दिया, प्लस ये दूसरा फलन लिखा, क्या लिखा? log x लिखा मैंने और इसका क्या लिख दिया? अवकलज लिख दिया dy/dx e⁻x लिख दिया। अब इसको अपने क्या कर लेते हैं? सॉल्व कर लेते हैं। ये जो आपका ex का ex लिखा, इस पूरे का dy/dx log x का जो अवकलज होता है 1/x होता है। ये मैंने पहले ही आपको बता दिया है, एक जो हमने टेबल जो सारणी बनाई थी उसके अनुसार आपने याद कर लेना है। तो dy/dx log x का क्या होता है? 1/x होता है। प्लस का प्लस लगाया, log x का क्या लगा दिया बेटा? log x लगा दिया। dy/dx ex का जो अवकलज होता है वो क्या होता है? ex ही होता है। ठीक है, तो अब इसके बाद आपने क्या करेंगे? इसको और आगे थोड़ा सा सोल्व कर लेंगे। तो dy/dx क्या हो गया? अब कॉमन निकाल लो। कॉमन क्या लिया मैंने? ex/x ले लिया। ये देखो, ex/x ले लिया कॉमन। यहाँ क्या बचा? यहाँ ex/x तो है ही, तो बचा क्या? यहाँ पर 1 बच गया, ये आपका 1 बचा, प्लस यहाँ क्या बचा? यहाँ पे हमारा क्या बच गया? इसके अंदर ex तो है हमारा, तो पीछे क्या बचा? ये log x लिख दिया और ऊपर x लिखेंगे तो ये कट जाएगा, है ना? तो इसलिए ये यहाँ क्या बचा? x log x आपका बच गया। तो ये हमारा इसका क्या हो गया? आंसर आपका आ गया। अब नियम 5वां क्या कहता है? 5वां नियम ये कहता है 3 या अधिक फलनों के गुणनफल। भाई दो अगर फलन है, उनके गुणनफल कैसे निकालेंगे वो मैंने आपको बता दिया। अब कहता है 3 या अधिक फलनों के गुणनफल का अवकलज ज्ञात करने के लिए पहले प्रथम फलन का अवकलज निकालते हैं। भाई पहले का अवकलज लिख दो और शेष को एज इट इज उसके गुणा में लिख दो। फिर वही दूसरे जो आपका फलन है उसका अवकलज लिखो और जो बचे हुए हैं उनको क्या करेंगे? गुणा के अंदर लिख देंगे, शेष फलों के गुणनफल। ऐसे करते करते यह प्रक्रिया अंतिम फलन तक चलती है। जैसे हमें ये 3 दे दिए, मैंने एग्जाम्पल लिए हैं y f(x), gx और hx। 3 फलन है, 1 2 3। तो इसको कैसे निकालेंगे? पहले इसका क्या लिखेंगे? इसका पहले फलन का अवकलज लिखेंगे। अवकलज क्या होता है? dy/dx होता है और ये दोनों एज इट इज लिख देंगे। फिर दूसरी बार क्या करेंगे? इसका प्लस लिखेंगे, इसका अवकलज लिखेंगे, ये दोनों एज इट इज लिख देंगे। फिर क्या करेंगे? प्लस का निशान लगाएंगे, इसका अवकलज लिखेंगे dy/dx hx और ये दोनों उसके क्या लिख देंगे बेटा? गुणा के अंदर लिख देते हैं, जैसे मैंने यहां पर किया हुआ है। क्या किया है मैंने? ये लिखा dy/dx, पहला अवकलज लिखा df(x)/dx, इसका लिख दिया, dy/dx लिखा, ये दोनों गुणा के अंदर लिख दिए। फिर दूसरे में क्या लिया? इसका दूसरा जो फलन था इसका अवकलज लिखा dy/dx gx और ये दोनों गुणा में बचे हमारे f और h बचे, तो ये गुणा में लिख। फिर प्लस का प्लस लिखा। फिर हमारा वही तीसरा क्या था हमारा? h वाला था, ये वाला था ना तीसरा, तो तीसरा मैंने इसका अवकलन लिखा dy/dx hx, ये दोनों गुणा के अंदर लिख दिए। तो इस हिसाब से हम इसका क्या है बेटा? मान निकाल सकते हैं। जैसे आपको एक एग्जाम्पल लेते हैं। अपने एग्जाम्पल क्या लिया है? उदाहरण लिया है, यदि y ये दिया हुआ है, एक अवकलज 3x² + 2,
फिर 2x माइनस 9, फिर x क्यूब प्लस 7 है, तो डी बाई डी एक्स का मान है ज्ञात करो। ठीक है, बिल्कुल आसान है, कुछ नहीं, हालांकि कैलकुलेशन थोड़ी सी होगी लेकिन ये भी बहुत आसान है। तो y इक्वल टू हमने एज इट इज लिखा, डी बाई डी एक्स लिखा, पहले इसका लिखेंगे अवकलन, अवकलज लिखेंगे, डी बाई डी एक्स लिखा, क्या 3x स्क्वायर प्लस 2, और ये दोनों एज इट इज गुणा के अंदर मैंने लिख दिए, प्लस प्लस का प्लस लगा दिया, फिर इसका अवकलज लिखेंगे, है ना, किसका, दूसरे का अवकलज, और इन दोनों को गुणा में लिख देंगे। इसका अवकलज क्या हुआ, डी बाई डी एक्स हुआ, 2x माइनस 9 हुआ, और इन दोनों को मैंने गुणा के अंदर लिख दिया। जो क्या बचा था, ये बचा था 3x स्क्वायर प्लस 2, और कौन सा, x क्यूब प्लस 7, ये लीजिए 3x स्क्वायर प्लस 2, x क्यूब प्लस 7, फिर प्लस का निशान लगाएंगे। अब किसका लिखना है, इसका अवकलन लिखना है ना। इसका अवकलज क्या लिखेंगे, डी बाई डी एक्स क्यूब प्लस 7, और ये और ये हम इसको एज इट इज गुणा के अंदर लिख देते हैं। यहां तक क्लियर हो गया। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे हमारा क्या है बेटा, इसका हमें क्या निकालना है, इसका अवकलन निकालना है इसका। ठीक है, इसका क्या निकालना है, अवकलन। देखो ये 2 है, 2 तो क्या होता है, कांस्टेंट होता है ना, स्थिर है, अचर है, इसका मान क्या होगा, 0 होगा, है ना। बचा क्या हमारा 3x स्क्वायर। ठीक है, तो 3 का तो 3 आपका आगे आ जाएगा, है ना, 3 का तो 3 आपको क्या आ जाएगा, आगे आ जाएगा। मैंने यहां पर एक इसको निकाल के बताया हुआ है कि इसका मान क्या आएगा। तो 3x स्क्वायर प्लस 2, तो 2 का तो क्या हो गया, 0 हो गया, छोड़ देते हैं इसको, क्योंकि ये स्थिरांक है, कांस्टेंट है, इसका मान क्या होता है, 0 होता है। बचा क्या, 3x स्क्वायर, है ना। तो 3 का 3 लिखा। अब x स्क्वायर का हमें अवकलन करना है, तो वो क्या होता है, ये फार्मूला जैसे हमें पता है, n x की n माइनस 1, तो n का मान कितना है, 2, तो ये मैंने इंटू 2 लिखा, फिर x 2 माइनस 1, n माइनस 1, तो n का मान 2 है, 2 माइनस 1, तो 3 दूनी 6, x हो गया, है ना। ये आपका 2 माइनस 1 का क्या बचा, x बचा, तो इस हिसाब से मैंने क्या लिख दिया, 6s। तो यानी कि इसका जो अवकलन था वो 6s, ये और ये एज इट इज लिख दिया, ये लिख दिया, ये लिख दिया, ठीक, प्लस अब इसका निकालेंगे d 2x माइनस 9। पहले इसको सॉल्व करना है हमें, इसको सॉल्व किया तो इसका क्या आएगा बेटा, 2 ही आएगा। क्यों, क्योंकि x की पावर कितनी है, 1 है, x की पावर कितनी है, 1 है। मैं यहां पे आपको निकाल के दिखा रहा हूं, है ना। हमारे पास है ये d बाई डी एक्स है क्या, 2x माइनस 9 है ना। तो 9 तो स्थिर है, तो इसका 0 हो जाएगा, है ना। तो इसका कितना होगा, बचा क्या, ये बचा हमारा, है ना। तो 2 का 2 मैंने लिखा, इंटू x की पावर क्या है, यहां पर 1 है, x की पावर कितनी है, 1, तो कितना हुआ बेटा, 1, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो 1 माइनस 1, तो क्या बना ये 2 इंटू एक्स की पावर 0। तो किसी की पावर जो 0 होती है वो किसके बराबर होती है, 1 के बराबर होती है। तो 2 इंटू 1 इज इक्वल टू क्या आ गया, इसका मान 2 मान आ गया। तो मैंने क्या किया, ये 2 मान यहां पर लिख दिया। बाकी इसके जो साथ थे, क्या था इसके साथ ये था 3x स्क्वायर प्लस 2 x क्यूब प्लस 7। मैंने इसको एज इट इज लिखा, ये 2 लिखा, और ये एज इट इज इसके अंदर मान रख दिया। अब आ जाते हैं तीसरी संख्या, ये वाला डी बाई डी एक्स क्यूब प्लस 7। तो 7 का तो 0 आएगा क्योंकि स्थिर है, एक्स क्यूब का मान हमें निकालना है, तो 3 आगे आ जाएगा। ये देखो 3, इसको हम सॉल्व करेंगे तो वही है बेटा, इसको 3, क्योंकि n का मान 3 है तो मैंने 3 लिखा। फिर क्या होता है, x n की माइनस 1, तो 3 माइनस 1, तो कितना बचा, 2 बच गया, तो 3x स्क्वायर हो गया। फिर ये दोनों मान मैंने एज इट इज रख दिए, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसमें इन तीनों में ये मान तो रख दिए, अब क्या करना है, हमें इसमें कॉमन लेना है। कॉमन क्या लें, सारी तीनों चीजें ले लो, क्योंकि इसके अंदर ये 2 है, 2x माइनस 9 एक्स क्यूब प्लस 7, इसमें ये है, इसमें 2x प्लस 2 वाला है, 1 नहीं है, इसमें 2 है। तो मैंने ये तीनों मान क्या ले लिए, कॉमन ले लिए। क्या लिया, 3x स्क्वायर प्लस 2, 2x माइनस 9 एक्स क्यूब प्लस 7 कॉमन ले लिया। अब यहां क्या बचा, ये तीनों कॉमन लिए, तो 6x, ये 6s लिख दिया। यहां था क्या, नहीं, ये और ये है, इसका मतलब ये है और कौन सा है, ये है, ये नहीं है तो ये भाग में आ जाएगा। प्लस का प्लस लगाया, ये प्लस का प्लस लगा दिया। यहाँ क्या है, 2 का 2 लिखा, ये लिखो 2 का 2 लिखा, ये और ये दोनों है, ये मान है और ये मान है, ये नहीं है तो ये आपका नीचे आ जाएगा। फिर प्लस इसको ले लें, तो यहाँ क्या है 3x स्क्वायर, तो मैंने क्या लिख दिया, 3x स्क्वायर लिख दिया। ये और ये मान है, यानी कि ये मान और ये मान है, ये मान नहीं है
तो ये मैंने इसका मान रख दिया, तो समझ में आ गया। तो इसके बेसिस पे हम अपना क्या निकाल सकते हैं, इसका आप आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया बेटा। तो ये हमारा हो गया कौन सा, 5वां नियम हो गया।